ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाइए। क्षण भर भी आप इस प्रकार नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाते हैं तो ये कदम आपका मोक्ष मार्ग की ओर है। इस प्रकार आपको मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाते जाना है। यह कार्य एक एक क्षण ही किया जाना है। हमें एक समय में एक क्षण ही प्राप्त होता है। अपने वर्तमान क्षण में अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर ले आना है। उसी क्षण आपको शांति का अनुभव होता है, क्योंकि आप शांति स्वरूप हैं, शांति के ही बने हुए हैं और वह शांति अनुपम है, कोई विषय जनित नहीं है, वह आपका अपना स्वरूप है। पुरुषार्थ आपको वर्तमान क्षण में करना है और इस प्रकार प्रति क्षण आप अपने भीतर रह सकते हैं, अपने उत्तम सुख को भोग सकते हैं। एक एक क्षण कर आप अनंत काल सुख से रह सकते हैं। बस अपनी मूर्त के किसी भाग पर आना है। इतने मात्र से आप राग द्वेष से कर्म बंध से मुक्त होते हैं, बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं, उत्तम शांति को पाते हैं। इसमें कुछ ऊहापोह भी नहीं करना पड़ता, कुछ तर्कना भी नहीं करनी पड़ती है, कोई किसी का प्रवचन भी नहीं सुनना पड़ता है। आप आपके पास आकर ही उत्तम सुख पा लेते हैं। हम स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आनंद के लिए किसी अन्य की शरण की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। सुख के ही बने हुए हैं तो सुख के लिए अपने को ही ग्रहण करना है, अपने को ही लक्ष्य में लेना है। सुख तो आप ही है। सुख का कितना सुगम उपाय है, इससे अधिक सुगम कार्य कुछ नहीं हो सकता है। और आप अपने किसी भी भाग पर आइए, इतने भी आपको सहूलियत है और आपको अपने स्वरूप की प्रतीति हो जाती है, अपना विस्तार अनुभव में आ जाता है कि यह सिर से पैरों तक मैं हूँ। अपनी मुद्रा आपको लक्ष्यगत हो जाती है और यह मुद्रा ही आपके लिए परमात्मा स्वरूप है। दूसरे की मुद्रा से सुख नहीं मिल सकता है। भले ही आप मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने ही बैठे रहिए, उस प्रतिमा में से कुछ सुख आपके भीतर आने वाला नहीं है। सुख आपके भीतर से ही आने वाला है जब आप अपने किसी भाग से युक्त होते हैं।
कोई अक्षर ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। किसी अन्य के प्रति भक्ति भाव लाने की आवश्यकता नहीं है। सुख चाहिए और हम सुख के ही बने हैं। इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है। हम स्वयं मंगल रूप हैं, शरण रूप हैं, उत्तम है। अपनी ओर ही झुकना है। अपनी ओर वृत्ति ढलती है, अपने किसी बाग पर आती है। वही अपने को अपना नमन है। नमना झुकने को ही कहते हैं। अंतर में आना वही नमना है। और वही आपको उत्तम सुख प्रदान करता है, सब दुखों से मुक्त करता है। बाहर के संयम में तो बहुत कठिनाई होती है। जीवों की रक्षा करने के प्रयत्न में भी जीवों का घात हो जाता है। बाहर तो उद्गल जगत है जो हमको बांधता है, नाना दुखों में डालता है। नेत्र खोलते ही उद्गल हमको बांधना प्रारंभ कर देता है, बांधता ही है। बाहर देखना ही नहीं है, तो बाहर नहीं देखते तो हम सुरक्षित रहते हैं। फिर उद्गल का कोई जोर आप पर नहीं चलता है। भीतर तो कर्म है और बाहर नो कर्म है। सारे बाह्य जगत को नो कर्म संज्ञा है, अर्थात वह भी आपको कर्म की तरह दुख में निमित्त होता है। उसको लक्ष्य कर ही राग आदि की उत्पत्ति होती है, कर्म का बंध होता है और उदय होने पर दुख का विशेष अनुभव होता है। इसलिए सारा ब्रह्मांड ही कर्म कर्म से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमको अपनी ही शरण है, किसी और को याद करना नहीं है। और को याद करते हैं तो कर्म हमारे पर वार करता है। वृत्ति विहीन हो जाना है, इंद्रियों रहित हो जाना है, मन रहित हो जाना है। एक इंद्रिय भी नहीं हो। अधिक इंद्रिया होने की बात तो दूर रहो, हमें तो इंद्रियातीत होना है, किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। लोग पंचेंद्रिय होना चाहते हैं, संगी होना चाहते हैं, पर हमें तो एक इंद्रिय वाला भी नहीं होना है। हम तो हम ही रहें, किसी पुद्गल इंद्रिय का संयोग समागम बंधन नहीं चाहिए। सब इंद्रियां बंधन रूप है, मन मस्तिष्क सब बंधन रूप है। इनसे अमूर्त पदार्थों को जानकर बंध को ही प्राप्त होते हैं, संसार ही दीर्घ होता है। पंचेंद्रिय संगी होने की भावना छोड़िए, हमें तो एक इंद्रिय भी नहीं होना है, इंद्रियातीत इंद्रिय रहित होना है। केवल अपने से ही युक्त रहना है। अपना कोई भी भाग हो वह हमें सुख ही देने वाला है। अपने में जो संवेदना मिलती है वह रागादिक दोषों से रहित ही मिलती है। कदाचित वेदना हो तो वह वेदना भी हमको कर्मों से मुक्त करती है। अपनी ओर आए तो सुख हो या दुख हो, दोनों में ही हम कर्मों से मुक्त होते हैं। और ये दुख राग आदि जनित नहीं है, पूर्व में जो बहिर्मुखता की है उसके फल रूप है। पर अब जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो आगामी काल में कोई अथाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं होगा। अनंत काल सुख से ही रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
हमें तो प्रसन्न होना है कि मोक्ष मार्ग का कार्य अत्यंत सुगम है, सुख पाने का मार्ग अत्यंत सुगम है, और यह सुख कोई विषय जनित नहीं है। विषय जुटाने में तो प्रयत्न करना पड़ता है, इंद्रियां भी कुशल चाहिए, शरीर भी स्वस्थ चाहिए, पर निराकुल होने के लिए तो यह कुछ भी नहीं चाहिए। विषय भी नहीं हो, इंद्रियां भी नहीं हो, असता वेदने का उदय भी हो, तो भी जब हम परसन्मुख नहीं होते हैं तो रागादि जनित आकुलता नहीं होती है, नूतन कर्मों का बंध नहीं होता है। इस प्रकार देखें तो अपना मुख अपनी ओर करने से, अपने किसी बात के सन्मुख होने से, अपने मात्र से हम परमात्मा हो जाते हैं। सारा जगत ही परमात्मा का नमन करता है, हम स्वयं ही वंद्य हो जाते हैं। जगत बंधन करे या नहीं करे, हमें निरंतर अपने को सुख का अनुभव होता है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। सिर के भाग पर आइए। एक बार तो अपने किसी बात पर आकर निर्विकल्प हो जाना है, अब कुछ भी जानना नहीं है। बाहर का जो जानना नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी नहीं करना है। जहाँ अपना मुख अपनी ओर किया, अपने किसी बात की ओर किया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा। जानने योग्य सब जान लिया गया। ये सारा संसार असार है, बहिर्मुखता असार है, आप ही सारभूत है। अपनी मुद्रा जो स्वमुखी है वही सारभूत है। ललाट भाग पर आइए। बाहर में तो प्रयत्न ही प्रयत्न है, जिसमें हम थक कर चूर हो जाते हैं। चाहे शिक्षा अर्जन करना हो कि धन अर्जन करना हो, रात दिन परिश्रम करना पड़ता है, और यहाँ तो विश्राम करते हैं। बाहर परिश्रम करते हैं, वही उत्तम उपलब्धि नहीं होती। यहाँ कुछ भी परिश्रम नहीं करते, विश्राम करते हैं, उत्तम सुख मिलता है। भ्रू मध्य पर आइए। जिनको इस मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं हो तो वे बेचैन हो जाते हैं कि समय कैसे व्यतीत करें। और जो अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपने किसी बाग पर आते हैं, तो समय कैसे व्यतीत करें इसका प्रश्न ही नहीं रहता। फिर सुख से जीवन व्यतीत होता है, न कोई दुकान जाना पड़ता है, न कोई कारखाने जाना पड़ता है, न कहीं ऑफिस ही जाना पड़ता है, न लोगों से मिलना जुलना ही पड़ता है, न कोई व्यायाम ही करना पड़ता है। जहाँ अपने ध्यान को अपने किसी बाग पर लाए तो शांति का, सुख का अनुभव होने लगता है। नेत्रों के बाग पर आइए। कानों के बाग पर आइए। कोई अंग विशेष की आकृति जानने की इच्छा नहीं करना है, हमको अपने सारा विस्तार केवल संवेदन मात्र से अनुभव में आता है, तो वहाँ शांति का अनुभव है, वेदना का अनुभव है, उतने से ही संतुष्ट हो जाना है। जीव सुख प्रदान है, फिर आकार कैसा भी क्यों न हो, उसको जानने की इच्छा भी नहीं करना है। जहाँ जहाँ सुख का संवेदन है, आराम वेदना का अनुभव है, वहाँ वहाँ मैं हूँ ऐसा निर्धार कर लेना है।
जहाँ आराम वेदना का संवेदन नहीं है वह मैं नहीं हूँ। आराम वेदना से ही हमको अपनी उपलब्धि होती है। सुख के परिणमन के अलावा जो भी कुछ अपने भीतर होता है उस सब को दुख ही जानना चाहिए। उस वह हमारा स्वरूप नहीं है। कर्म का विपाक मिटने पर वह सब मिट जाने वाला है। जो मिट जाता है वह अपना स्वभाव नहीं, अपना स्वरूप नहीं। श्वासोच्छ्वास मिट जाता है वह अपना स्वरूप नहीं। किसी बाग में धड़कन हो, धड़कन हो, वह सब मिटने वाली है। हमारा स्वरूप तो हलचल रहित, कंपन रहित, श्वासोच्छ्वास रहित निष्कंप रहने रूप है और शांति के अनुभव रूप है। नासिका पर आइए। हम अनुभूति स्वरूप होने पर भी इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो हमारी अनुभूति खो जाती है। उस अनुभूति को खोना नहीं है। अनुभूति का घात ही इंद्रिय ज्ञान करके हमको नाना दुख पहुंचाता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। जगत में कुछ भी हो उससे हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जगत के प्रति जिज्ञासा को मिटा देना है। उसमें रागादि जनित आकुलता है, कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं है। होठों के बाग पर आइए। एक भावना हो, एक चाह हो अपने को विषय करने की, अपने सुख को भोगने की, तो फिर कोई मार्ग कठिन नहीं है। स्वानुभव की इच्छा को ही तुष्ट करना है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों के स्थान पर आइए। जीवा ये तो निर्देशित ध्यानाभ्यास में अपने अंगों का विकल्प करते हैं, अन्यथा तो उतना विकल्प करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। बस बाहर से हटना है और अपने किसी भाग पर आना है। जहाँ भी संवेदना विशेष होती है वहाँ सहज ही अपना ध्यान जाता है, तो ध्यान ले जाना भी नहीं पड़ता है। बस अभिप्राय ये बनाना है कि बहिर्मुख नहीं रहना है, क्योंकि हमारा सुख बाहर में किंचित भी नहीं है। बाहर के लक्ष्य से हमको दुख ही हो सकता है, उत्तम सुख नहीं हो सकता है। जीवा, तालु, कंठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल। अब ये विकल्प नहीं करना है कि हम ठहरे नहीं, क्योंकि दो क्षण की बात ही आकुलता पैदा करती है। द्वैत में आना ही नहीं है। एक क्षण का परिणाम अपना मुख अपनी ओर किया, अपना कर्तव्य पूरा हो गया। प्रति क्षण इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। ठहरने के परिणाम में आकुलता होती है। हमें तो बस अपने से युक्त रहना है वर्तमान क्षण में, और वर्तमान ही प्रति क्षण आता है, तो एक वर्तमान क्षण में ही काम करना है। पूरा मुखमंडल
बाहर में कोई घटना हमारे ज्ञान का विषय बन जाए तो उसको महत्व नहीं देना है। हमें हर परिस्थिति में अपने किसी भाग पर ही आना है। बाहर की घटनाओं का प्रत्युत्तर देते हैं तो फिर बहिर्मुखता बढ़ जाती है। बाहर को महत्व नहीं देना है। बाहर को महत्व देते ही अपनी महत्ता समाप्त होती है। हम पराजित हो जाते हैं, अपने ही सुख से वंचित हो जाते हैं। तो बाहर में कुछ भी घटता हो, कदाचित उपयोग का विषय बन जाए तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। हमें तो अपने में आ जाना है। सीने के भाग पर आइए। जो अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाते हैं तो इतने मात्र से हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं। रोगी नहीं होते तो औषधालय नहीं जाना पड़ता, दवा का सेवन भी नहीं करना पड़ता, आवश्यकताएं समाप्त होती हैं, पराधीनता खत्म होती है। हृदय स्थान, पेट के भाग पर आइए। समय को नहीं गिनना है, अपने को तो बस क्षण मात्र का ही ग्रहण करना है। पूरा पेट का भाग, जितना भाग लक्ष्य में सहज आ जाए उतना ले लेना है। उसमें कुछ ऊहापोह, कुछ विकल्प नहीं करना है। बायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, निर्देशित ध्यानाभ्यास में तो सुनना पड़ता है, पर जब आप ही अपनी प्रबल भावना से अपने सन्मुख रहते हैं तो सुनना भी नहीं पड़ता है। बस प्रबल भावना हो कि मुझे अपने मूर्त को ही ग्रहण करना है, अपने ही सुख को भोगना है, तो फिर मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। दाहिनी भुजा, एक बार जो इस शांति को भोग लेता है तो फिर उसको उस शांति के भोग से कोई विचलित नहीं कर सकता है, तो वह अवश्य ही परमात्म पद को पाता है। दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, हर भाग केवल सुख ही देता है, क्योंकि वह केवल सुख का ही बना हुआ है। केवल शब्द को इसी अर्थ में लेना है कि हम सुख मात्र हैं, अन्य नहीं है। केवल शब्द नाना धर्मों को लागू नहीं पड़ सकता है। एक कोई पढ़ता है, वह एक सुख है। हमें सुख की कामना है तो सुख के अलावा अन्य कुछ कामना नहीं करना है, तो न सुख मिलेगा न अन्य ही मिलेगा। एक को पाकर ही संतुष्ट रहना है। जहाँ दो की इच्छा हुई तो फिर कुछ भी मिलना नहीं है। केवल सुख की कांक्षा रखिए जो अपने सन्मुख होने से हमको मिलती है। बाएं भुजा पर आइए। बाई हथेली, पांचों उंगलियां, दाहिने पैर पर आइए। पगतली, पांचों उंगलियां, पूरा दायां पैर,
इस प्रकार अपने वर्तमान क्षण को अपने किसी भाग पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि अनंत काल भी एक क्षण मात्र ही लगेगा। समय बिल्कुल भारी नहीं होगा, समय को गिनने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पल पल ही रहेगा और आनंद आनंद ही रहेगा। दो पल एक साथ खड़े नहीं होंगे और आनंद में न्यूनतर न अधिकतर होगी, पूर्ण आनंद रहेगा। बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, अपने पूरे शरीर के विस्तार को समझ लीजिए। सिर से लेकर पैरों तक, बाईं ओर, दाईं ओर, आगे पीछे, बड़े हैं इसलिए नाना दिशाएं हैं, तो अपनी पूरी मूर्त को ही एक बार समझ लेना है। फिर अपने किसी भाग पर आइए, एक भाग से दूसरे भाग पर जाइए। फिर शांति ही शांति है और शांति के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी आकुलता नहीं है, कुछ रोग नहीं है, कुछ शोक नहीं है, कोई विषय भोग नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। फिर पर से हम प्रभावित भी नहीं होते। अपने सन्मुख हुए बिना तो पर से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। फिर अवश्य ही आकुलता होती है। तो पर सन्मुख नहीं होना है, आकुलता नहीं भोगना है, अपने सन्मुख रहकर ही निराकुल रहना है, सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।